आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे। यीशु के नाम में आप सभी को शांति मिले। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज संडे की आराधना के अंदर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह के लिए आए। सो बोले प्रभु यीशु मसीह के जय। और हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित एक कलीसिया के तौर तो एरो सिटी चर्च के अंदर आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आज हम लोग दूसरा सैमुएल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 17 वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। दूसरा सैमुएल की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन, 2 सैमुएल चैप्टर 5 एंड वर्स 17 की ओर हम लोग अपना ध्यान ले जाएंगे। मैं चाहूंगा कोई भी पढ़े। फिलिस्तियों पर विजय। जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फिलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। 17 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब फिलिस्तीन लोगों को पता लगा कि दाऊद जी का राज्य अभिषेक किया गया है, राजा होने के लिए, इज़राइल के राजा होने के लिए, तब वो लोग उस समय से राजा दाऊद की खोज में निकल गए। और एक महत्वपूर्ण सूचना के तौर पे हम लोग यहाँ देखते हैं राजा दाऊद जी के जीवन को, कि राजा दाऊद ने भी सुना और वो एक गढ़ में चला गया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर जो अध्ययन करने जा रहे हैं, राजा दाऊद के जीवन के अंदर एक कठिनाई का समय आया। और वो कठिनाई का समय क्या था? जैसे ही उनका अभिषेक हुआ, जैसे ही उनकी लाइफ के अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग ने प्रवेश किया और पृथ्वी के लोगों ने उन्हें राजा होने के लिए उनका राज्य अभिषेक करा, तुरंत बाइबल जवाब देती है, उसी क्षण शत्रु ने सुना और शत्रु को सारी इंफॉर्मेशन पता है, राजा दाऊद का अभिषेक किया गया है, और उसी क्षण शत्रु उनके खिलाफ होना चालू हो गया। शत्रु आज सुन रहा है, शत्रु आज देख रहा है, और शत्रु आपके बारे में पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन रखे हुए है। किस चीज की? शत्रु को इस बात से कोई भी चिंता नहीं है कि आप एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दिन रात किसी चीज में लगे हुए हैं, आपके पास खेत खलियान है, आपके पास बहुत अच्छी सुख सुविधाएं पाई जाती है। इस बात से शत्रु को कोई चिंता नहीं है। आप फिल्म देखते हैं, आप गाने गाते हैं, आप संसार के कुछ अच्छी चीजों का रखरखाव करते हैं, पहनते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, इस बात से शत्रु को कोई भी समस्या या प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसकी समस्या उस समय से चालू हो जाती है जब एक व्यक्ति का अभिषेक, किंगशिप के लिए राज्य अभिषेक उसका हो जाता है। शत्रु को आपके जीवन में होने वाली कई घटनाओं से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है वो है आपका अभिषेक। बोलिए, मैं अभिषिक्त हूँ, मेरा अभिषेक किया गया है। हालेलुया। जिस भी व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से चुना गया या उसका अभिषेक किया गया है, उन सब व्यक्तियों पे शत्रु की एक नजर लगी हुई है। और बाइबल जवाब देती है यूहन्ना 3:27 में, जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। राजा दाऊद के कठिनाई का समय सबसे बड़ा जो चालू हो रहा था, शत्रु उसकी खोज में लगा है जब उसका अभिषेक हुआ है। शत्रु सुनता है, शत्रु देखता है, शत्रु आपकी जानकारी पल पल भर की रख रहा है, और शत्रु को आपके विषय में खबर है, आपके अभिषेक के बारे में। अभिषेक एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी सामर्थ्य है जो किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में परमेश्वर की ओर से दी गई है। अभिषेक और कुछ नहीं, एक सामर्थ्य है। अभिषेक और कुछ नहीं, एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जो किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दी जाती है परमेश्वर की ओर से, ताकि परमेश्वर का काम होने वाला बन जाए। अभिषेक एक सामर्थ्य है, एक क्षमता है, कैलिबर है, और ये
व्यक्ति की अयोग्यता के ऊपर आती है। जब आप किसी चीज को अपनी खूबी से, अपनी ताकत से करने में योग्य नहीं है, तब आपको परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। और जब बाइबल जवाब देती है, जितने समय में हम लोगों ने देखा है, जहां जहां लोग अयोग्य रहे, कमी के साथ रहे, घटी के साथ रहे, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन्हें परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता है। राजा दाऊद के विषय में शत्रु सुन रहा है, शत्रु देख रहा है, शत्रु प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रेटजीज बना रहा है। आज कई लोगों के विषय में ऐसी रणनीतियां बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक पाया जाता है। इसका मतलब शत्रु हर एक के ऊपर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। कौन अभिषिक्त है? अभिषिक्त के जीवन से लाइट आती है, अभिषिक्त के जीवन से ज्योति आती है। अभिषिक्त का जीवन बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि वो स्वर्गीय जीवन है, और स्वर्गीय जीवन की पहचान, आत्मिक जीवन की पहचान आत्मा ही कर सकती है। एक तो पवित्र आत्मा है जो आत्मिक जीवन की पहचान करती है, दुष्ट आत्माएं भी आत्मा है, और आत्मिक जगत में उन्हें आत्मा के अभिषेक की पहचान बहुत सरल तरीके से वो कर पाते हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति को देख के वो पाप में है या नहीं है, वो अभिषेक में, स्वर्गीय अभिषेक में जी रहा है या नहीं है, बहुत आसान है उनके लिए पहचान। तो बहरहाल राजा दाऊद पे शत्रु की पैनी नजर है। राजा दाऊद का अभिषेक हुआ और शत्रु ने अपनी लोकेशन को छोड़ के राजा दाऊद की लोकेशन को ढूंढना चालू कर दिया। वो कहा, जब परमेश्वर स्वर्ग से आपका और मेरा अभिषेक करता है तो शत्रु आपकी लोकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है। किस लिए? ताकि वो अभिषेक और अभिषिक्त दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। किस लिए? ताकि वो अभिषेक और अभिषिक्त दोनों को रास्ते से हटा सके। आपके अंदर आने वाली अनॉइंटिंग, आपके अंदर आने वाला अभिषेक शत्रु की लाइफ में, शत्रु के किंगडम में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बोलिए हालेलुया, बोलिए मैं अभिषिक्त हूँ। मेरा अभिषेक शत्रु के राज्य के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा खतरा है, क्योंकि मैं अभिषिक्त हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज के प्रचार का जो शीर्षक होगा, लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है, कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल। कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल, केयरिंग योरसेल्फ इन हार्डशिप्स। केयरिंग योरसेल्फ इन हार्डशिप। कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल। कई बार परमेश्वर के कई बच्चे सेवाओं में पाए जाते हैं, प्रार्थनाओं में पाए जाते हैं। अलग अलग तौर से परमेश्वर की ओर से दिए गए कई ऐसे गिफ्ट, कई ऐसे वरदान, कई ऐसे तोड़े हैं। बाइबल में 3 व्यक्तियों के विषय में लिखा है, किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 5 तोड़े। इंग्लिश में वर्ड है टैलेंट दिए गए, और वो था, पर एक व्यक्ति ने कहीं जाते हुए उन 3 व्यक्तियों को कुछ दिया और उनसे अपेक्षा करी कि वो कुछ समय के बाद उनको इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को दुगना लौटा सके, दिखा सके कि उन्होंने क्या काम किया। कईयों को प्रार्थना का जीवन दिया गया है कि वो प्रेयर करके लोगों के लिए मध्यस्थता कर सके। कईयों को गिफ्ट ऑफ हीलिंग दी गई है ताकि वो प्रार्थना करके लोगों के जीवन के अंदर चंगाई के वरदान के साथ ऑपरेट हो सके। भविष्यवाणी का वरदान, बुद्धि का वरदान, विश्वास का वरदान, ऐसे कई प्रकार की सेवकाइयों के वरदान से परमेश्वर ने लोगों को नवाजा है, तृप्त किया है। और जब ये वरदानों को लोग सेवाओं में लगाते हैं, जब इन वरदानों का इस्तेमाल सेवाओं में करते हैं, तो कई बार कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। मैंने बाइबल में कई ऐसे योद्धाओं को देखा है, जब वो अपने जीवन की यात्रा कर रहे थे तब उनके जीवन के अंदर बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आई। आप बाइबल में कोई भी ऐसा कैरेक्टर उठा के नहीं देख सकते जो बहुत आरामदायक क्षेत्रों में था और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना उसने नहीं करा। मसलन मूसा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यर्मिया, है ना, यशाया, ऐसे कई लोगों को आप पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, जब वो परमेश्वर का काम कर रहे थे, कठिन परिस्थितियों को पाया। आज हम दाऊद जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जब दाऊद जी का राज्य अभिषेक हुआ, राजा का अभिषेक किस वजह से हुआ था? ताकि परमेश्वर के लोगों का ख्याल रख सके। राजा का अभिषेक किस लिए हो सका था? ताकि परमेश्वर के लोगों का न्याय चुका सके, उनकी रखवाली कर सके, उनकी देखभाल कर सके।
लेकिन हुआ क्या, जब राजा का अभिषेक हुआ, इसी राजा को खत्म करने के लिए, इसी का विरोध करने के लिए शत्रु की सारी सेना तैयार हो गई। उनकी निगाहें उस अभिषेक और उसके अभिषेक पे लगी हुई थी, क्योंकि शत्रु को मालूम है अगर इसने बागडोर संभाल ली, अगर इसने बागडोर संभाल ली तो वो मेरे किंगडम, मेरे राज्य के लिए एक बड़ी थ्रेट, बड़ा नुकसान, बड़ी चेतावनी का एक सबूत हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था दाऊद जी का अभिषेक हुआ और शत्रु की नजर लगी हुई है। दाऊद जी का 3 बार प्रमोशन हुआ था और दाऊद जी को सबसे पहले सैमुएल जी आए थे, उन्होंने उनके घर पे आके तेल उड़ेला सर पे और उनका अभिषेक किया। ऐसे दाऊद का पहला परमेश्वर की ओर से ठहराया जाना और नियुक्त किया जाना हुआ। दूसरी बार दाऊद जी को यहूदा के ऊपर राज करने के लिए एक राज्य अभिषेक हुआ। और तीसरी और अंतिम बार आप यहाँ पाएंगे 5वां अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, जब राजा दाऊद जी का अभिषेक हुआ तभी से शत्रु उनके पीछे लग गया। लेकिन जब शत्रु उनके पीछे लगा तो क्या दाऊद जी सुन रहे थे, हाँ या ना? हाँ, दाऊद जी को पता है। इसका मतलब ना केवल शत्रु को के पास अभिषिक्तों की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अभिषिक्तों की भी आंख और कान और दिमाग खुला होना चाहिए। शत्रु क्या कर रहा है, इस बात के लिए अगर आप देखेंगे एलाइशा के जीवन से, अगर आप देखेंगे तो एलिया को और एलिशा को दोनों को पता लग जाता था कि शत्रु घर में बैठ के क्या उनके लिए और उनके राज्य के लिए योजना बना रहा है। बोलिए हालेलुया। आप अगर अभिषिक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शत्रु की रणनीति क्या है, शत्रु कैसे काम करता है। यीशु मसीह ने कई बार समझाया कि बलवंत को उसके घर में जब जाते हो तो बांधना जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति किसी बलवंत को उसके घर में घुसकर ना बांध ले, तब तक उसका घर कैसे लूट सकता है, उसके राजपाट पे कैसे कब्जा कर सकता है। इसका मतलब गुरु यीशु मसीह समझा रहे थे, एक बलवंत है और वो किंगडम, एक राज्य को चला रहा है और उसके पास हथियार हैं और उसे बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है। दाऊद को पता था, बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद को शत्रु की जानकारी थी। और जब दाऊद ने सुना तो बाइबल क्या जवाब देती है, दाऊद ने क्या करा, जाके अपने राजमंत्रियों से सलाह ली, पॉलिटिकल लीडर से सलाह ली, बोला तलवार को पहना। ऐसा कुछ भी दाऊद ने नहीं किया, ना वो कुड़कुड़ाया, ना कुछ ने उसने शब्द बोले, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण काम किया, वो दृढ़ गढ़ में चला गया। बाइबल कहती है वो गढ़ में गया। इंग्लिश में लिखा है he went into a stronghold। शब्द स्ट्रॉन्ग होल्ड बाइबल में बहुत बार आया है, हमें खोजने की जरूरत है। लेकिन जब यहाँ लिखा है दाऊद जी दृढ़गढ़ में चले गए, क्या वो पहली बार गए थे? ये बहुत एक उत्तम और महत्वपूर्ण बात है। अगर आज आप प्रभु के बच्चे इस बात को सुन रहे हो, क्या ये पहली बार थी जब कठिन परिस्थितियां दाऊद जी की लाइफ में आ रही हैं, जब समय और परिस्थिति दोनों उनके विपरीत में है, तो क्या ये पहली बार थी दाऊद जी पहली बार गढ़ में गए? अब सवाल ये उठता है, अगर नहीं, कौन कौन से ऐसे समय थे जब वो गढ़ में जाया करते थे? दूसरा प्रश्न ये उठता है, ये गढ़ है क्या, स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या? तीसरा प्रश्न ये उठता है, इसमें कौन जा सकता है? हेलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की दृढ़ गढ़ है क्या? फिर बाइबल जवाब देती है, क्या दाऊद इसमें पहले भी जाया करते थे या अभी ही गए हैं जब परिस्थितियों को खराब होता हुआ देखा? मेरे साथ निकालेंगे पहला सैमुएल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 3 और 4 पद को ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, हाँ। मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। चौथा वचन, और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया। हाँ। और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा, शब्द गढ़, तब तक वह उसके पास रहे। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। और दाऊद एक बात कह रहे हैं, जब तक परमेश्वर की इच्छा को ना जान लो तब तक मेरे पिताजी को रख। और गढ़ का उन्होंने वहां इस्तेमाल किया। इसका अगला अध्याय 23वां अध्याय, पहला सैमुएल 23वां अध्याय और 14 वचन को हम देखेंगे और आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या दाऊद पहले भी गढ़ में गए हैं और या उनका लिए पहली बार थी? हमने बाइबल में पढ़ा, हाँ दाऊद पहले भी गढ़ में गए हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर गए हैं, है ना? और इसका 14 वचन पढ़ेंगे
तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा। तब दाऊद जंगल के एक नगर में दाऊद जहां जाते थे वहां एक गढ़ को तैयार कर देते। ध्यान रखिएगा, बोलो प्रवेश मसीह के। जिस जगह दाऊद जाते थे वहां एक गढ़ और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को वो तैयार कर देते थे। अब दाऊद जंगल के अंदर गए और गढ़ में रह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड जीप नाम जंगल के अंदर रहे हैं। और आगे वचन क्या कहता है? पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। ओहो, कौन ढूंढ रहा है वहाँ? शाऊल। तो क्या ये पहली मर्तबा है कि फलस्तीनी कठिनाइयों से वो होकर गुजर रहे हैं, या पहले भी कोई शत्रु उनके साथ पड़ा रहता था उनके जीवन के पीछे? हाँ, दाऊद जब जंगलों में रहते थे तब बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े शेर आके एक कठिनाई उनकी लाइफ में पैदा कर देते थे और वो प्रॉब्लम बन जाते थे। लेकिन दाऊद वहां भी नहीं हारा करते थे। जब दाऊद का अभिषेक सैमुएल जी ने आके किया था और उसके बाद ही देखते हैं गोलियात उनके लिए एक बड़ी कठिनाई के समान, चुनौती के समान आ गया। गोलियात उनकी लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती उनके जीवन में शाऊल राजा थे, क्योंकि गोलियात तो पल भर में मारा गया, लेकिन शाऊल राजा बहुत लंबे उम्र तक दिए। जब तक उन्होंने राज किया वो दाऊद जी के जीवन के अंदर एक बड़ी चुनौती और कठिनाई बन के रही। जब कठिनाइयां मेरी और आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो क्या मेरी और आपकी लाइफ के अंदर हम खुद की देखभाल कर पाते हैं? जब परिस्थितियां तुरंत खराब होने लगती हैं, मौसम खराब हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कुछ आर्थिक समस्याएं, रिसेशन आ रहा है, आज कई इलाकों के अंदर, कनाडा में हम सुन रहे हैं इस प्रकार से आ रहा है, अन्य कई कंट्री के अंदर आर्थिक तंगी और मंदी आ रही है। हम लोग सुन रहे हैं जगह जगह लोग सताए जा रहे हैं और परमेश्वर की कलीसिया का बहिष्कार हो रहा है, उन्हें बहुत सारी यातनाएं और पीड़ाएं दी जा रही है। जब कठिन परिस्थिति आ रही है तो खुद की देखभाल कैसे कर सकते हैं? दाऊद के पास एक बेहतर आइडिया और एक बेहतर सोच में देखता हूं। जब उसने देखा परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, दाऊद के पास एक प्लेस है जिसमें वो उस समय ही नहीं गया, लेकिन वरन जाया करता था। जो लोग एक दृढ़ गढ़ को अपनी लाइफ में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुख्य और मजबूत लोग होते हैं। मेरा सवाल आज दृढ़ गढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा सवाल आज जो जुड़ा हुआ है, इस दृढ़ गढ़ में कौन जाता है? कौन जा सकता है? आखिर किसने बताया होगा दाऊद को दृढ़ गढ़ में, स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने के लिए? मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, आपके शरीर के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो आपको दृढ़ गढ़ में जाने के लिए उत्साहित करता है। कौन सा डिपार्टमेंट बता सकते हैं? आपके शरीर के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको प्रेरित करता है, आपको उत्साहित करता है दृढ़ गढ़ में जाने के लिए। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको बताता है कि कहां जाना है। वो आपका मन मस्तिष्क पाया जाता है। बाइबल जो आप देती है, दाऊद गुफाओं में रहते थे, आइसोलेटेड प्लेस में रहते थे और वहां परमेश्वर से संपर्क साधा करते थे। उनकी इच्छाओं को जाना कर वो उनके लिए दृढ़ गढ़ था। यीशु मसीह जंगल में अकेले बैठ के प्रार्थना किया करते थे, अलग एकांत में जाके चेलों को भी, भीड़ को भी हटा के वो प्रार्थना किया करते थे। वो उनका दृढ़। लेकिन कौन बताता है कि आपको वहां जाना है? कौन आपकी प्रिपरेशन कराता है कि वहां जाना है? एक दृढ़ गढ़ में जाने के लिए एक दृढ़ मस्तिष्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास एक मजबूत दिमाग नहीं है, वो मजबूत गढ़ में कभी भी नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति के पास एक मजबूत दिमाग नहीं है, वो मजबूत गढ़ में कभी भी नहीं जा सकता। आपके मस्तिष्क के लिए नीति वचन 4 अध्याय और 23 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं छिपा हुआ है, वहीं से उत्पन्न होता है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, above all guard your heart, guard your heart। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, above all guard your mind। बाइबल दृढ़ मस्तिष्क की, मजबूत दिमाग की बात कर रही है और इसकी चौकसी की बात कर रही है। आज परमेश्वर का वचन दाऊद जी के जीवन से जब हम लोग सीखते हैं, तो मैं कुछ ऐसा देखने की कोशिश कर रहा हूं। दाऊद जी को कौन सी बात दृढ़ गढ़ या मजबूत गढ़ के अंदर, स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर लेके गई थी? वो दिमागी तौर पे बहुत मजबूत पाए जाते थे, बहुत मजबूत पाए जाते। बाइबल कहती है
दिमाग की चौकसी, मस्तिष्क की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अपने दिमाग को कठिन परिस्थितियों में नहीं संभाल पाते, वो कई चीजें खो बैठते हैं। एक बार एक माँ और बेटे जा रहे थे और जाते जाते बच्चे को कोई गाड़ी टक्कर मार गई और बच्चा गिर गया। इस चीज को देखते ही माँ ने जैसी देखा, वो ऊंची आवाज से चिल्लाई और तुरंत बेहोश हो गई। परिस्थितियां कठिन थी, खराब चुनौतीपूर्ण एक समय था। बच्चा गिर गया, लेकिन उसने वो फोटो देखी और शॉक में चली गई और तुरंत गिर पड़े और बेहोश हो गई। अभी उस परिस्थिति में बच्चे को संभालना किसको था? किसे संभालना चाहिए था? उस बच्चे को जो उसके साथ है, जो बड़ा है, जो मैच्योरिटी में बड़ा है। लेकिन अभी क्या हुआ? कठिन परिस्थिति और खराब परिस्थितियों जब आई तो मां तुरंत गिर पड़ी। लेकिन जब वो थोड़ा होश में आई, पानी वगैरह दिया गया, तो पता लगा बच्चा सिर्फ एक ठोकर लग के या एक उसे धक्का लग के गिरा था, लेकिन बच्चा सही सलामत है। उसे किसी प्रकार की कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ। कई लोग बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों के अंदर स्थिर नहीं खड़े रह पाते हैं। दाऊद की लाइफ में एक चीज सीखने की पाई जाती थी, जब उनकी लाइफ के अंदर कठिन, खराब, विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उन्होंने अपनी देखभाल कैसे करी। बाइबल जवाब देती है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही पाया जाता है। Above all guard your heart। एक ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, be careful what you think। इस पे चौकस रहो कि तुम सोचते क्या हो, because your thinking shapes your life। हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सावधान रहे कि क्या सोचते हैं। नीति वचन 4:23 का एक अनुवाद कहता है, सावधान रहे क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप सोचते हैं, आपकी सोच आपके जीवन का निर्माण करती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल सबसे पहले जवाब देती है, कठिन और खराब परिस्थितियों में आपको अपने और मेरे दिमाग, ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसकी रखवाली और चौकसी करनी बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि इसमें से जीवन की बातें निकलती हैं, इसमें से जीवन की बढ़ोतरी की बातें निकलती हैं। और दाऊद ने जब कठिन परिस्थिति आई, सबसे पहले जिस चीज को उसने रखवाली करी, वो था उसका दिमाग। एक पास्टर मकानदेवा है, इमैनुअल मकानदेवा, जो कि जिम्बाब्वे से ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने बोला, जिम्बाब्वे में बहुत अच्छी मिनिस्ट्री सेवाकाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला, यू कैन लूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट डोंट एवर यू लूज योर माइंड। आप कुछ भी और कोई भी चीज अपने जीवन में खो सकते हो, लेकिन प्लीज अपने दिमाग को कभी ना खोना। बाइबल के अनुसार दिमाग या मस्तिष्क ऐसी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह है, जिसका उपयोग अगर कठिन परिस्थितियों में सही तौर पे नहीं किया गया, तो जिस प्रकार से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मां को चाहिए था उस बेटे को संभालना। जब वो गिर गया था, छोटा सा बेटा, उसे जाके तुरंत उठाना, उसको एक तरफ रखना, और अब मां को संभालने के लिए लोग आ रहे। आपके ऊपर का अभिषेक, आपके लाइफ का अभिषेक इसलिए किया गया ताकि आप उसके बच्चों को संभाल सके, ताकि आप परमेश्वर के बच्चों को संभाल सके। जो चरवाहे होते हैं, उनका अभिषेक, उन्हें लीडरशिप, उन्हें इसलिए अगुवाया बनाया गया ताकि भेड़ों की रखवाली कर सके, ताकि भेड़ों के लिए भोजन का प्रबंध करने वाले बन जाए। मैं दाऊद के जीवन से पहली और इंपॉर्टेंट बात देखता हूं कि दाऊद ने कठिन परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क की रखवाली करी। कौन दृढ़ गढ़ में जा सकता है? जिसके पास दृढ़ दिमाग है, मजबूत दिमाग। कौन मजबूत गढ़ के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाएगा? कौन जा सकता है? जिसके पास मजबूत दिमाग। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग होल्ड बाद में था, सबसे पहले दाऊद जी के पास स्ट्रॉन्ग, मजबूत दिमाग था। आखिर क्यों परमेश्वर इस दिमाग या मस्तिष्क की रखवाली या चौकसी के लिए हमें बार बार बोलता है? क्यों आपके दिमाग या मस्तिष्क की रखवाली करनी है? कारण क्या पाया जाता है? पहली चीज, गार्ड योर माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मस्तिष्क की रखवाली करें। क्यों मस्तिष्क की रखवाली करना है? क्योंकि बाइबल भजन संहिता 139 पहले और दूसरे पद में कुछ बातें बताती है। पहले पद में लिखा है, हे यहोवा
मुझे जांच के जान ले। बोलो यीशु मसीह की, हे यहोवा मुझे जांच के जान। तू दूर ही से मेरे उठने और बैठने को जानता है और दूर ही से मेरे विचारों को समझ जाता है। आपको पता है परमेश्वर हमारे मस्तिष्क की रखवाली करने के लिए क्यों बोलता है? हमें अपने मस्तिष्क की रखवाली क्यों करनी है कठिन परिस्थितियों में या फिर हर परिस्थितियों में? उसका सबसे बड़ा रीजन है परमेश्वर आपके विचारों को पढ़ सकता है, परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। दूर ही से आप क्या सोच रहे हैं, दाऊद कठिनाई आते समय क्या सोच रहा है, परमेश्वर को मालूम है। आज प्रार्थना भवन में आना बाद में है, लेकिन प्रार्थना भवन में आने से पहले आपकी सोच क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हेलो, दाऊद अभी गढ़ में नहीं गया है, गढ़ में स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने से पहले दाऊद का मस्तिष्क क्या सोच रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शत्रु ने अभी हमला नहीं किया है, लेकिन दाऊद ने सुना कि वो हमला करने आ रहे हैं, उसके एवज में उसने क्या सोचा? मम्मी पापा के पास भाग जाओ, शहर छोड़ के भाग जाओ, कुछ कुड़कुड़ाना, वो क्या सोच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में आना एक महत्वपूर्णता को रखता है, लेकिन कलीसिया में आने से पहले जो दिमाग या मस्तिष्क मेरे और आपको परमेश्वर ने दिया है, उसके अंदर क्या सोच है? बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 का 10 वचन में लिखा है, मैं यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। बोलिए हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में मैंने नोट किया था, वहां लिखा है, I Lord search the heart and examine the mind। देखिए दो चीज है, I Lord search the heart and examine the mind। परमेश्वर क्यों हमारे मस्तिष्क की जांच पड़ताल कर रहा है, क्यों इसे जांच रहा है और जान जाता है? दाऊद को मालूम है परमेश्वर मेरे मस्तिष्क के अंदर की बातें जान लेता है और समझ जाता है। आज दृढ़ में जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन दृढ़ में कौन जा सकता है? कौन उस मजबूत गढ़ का भाग हो सकता है? कौन बताता है आपको वहां जाना? जब परिस्थितियां खराब चल रही होती हैं, आपको तुरंत पता लगा कि आप बीमार हैं, आपको तुरंत पता लगा एक्सीडेंट हो गया, आपको तुरंत पता लगा कोई भी बुखार टाइफाइड कोई भी हो गया, सबसे पहले किसका नाम जुबान पे आता है? अधिकांश लोग अपने घरों में डॉक्टर या फिर मेडिसिन की बातें ज्यादा कर रहे होते हैं, इसके अलावा कि अपने मन के अंदर यहोवा को पहला स्थान देके बोले, मेरा यहोवा इन सारी चीजों के लिए, मेरी हर एक परिस्थिति के लिए काफी परमेश्वर। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के। ये मस्तिष्क इतना जरूरी क्यों हो जाता है जिसकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? क्योंकि इसी मस्तिष्क के अंदर विचार पाए जाते हैं। आपका दिमाग, ब्रेन जो है वो थिंकिंग, थॉट पैटर्न से बना हुआ है, और परमेश्वर आपके और मेरे थॉट्स को, हमारे विचारों को, जैसे हमने भजन संहिता 139 में पढ़ा, वहां लिखा, दूर ही से तू मेरे विचारों को समझ लेता है और जान लेता है। दाऊद ने हर एक कठिन परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क की रखवाली करी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि उन्हें मालूम है मस्तिष्क, दिमाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां विचारधाराएं पाई जाती हैं। मैं कठिन परिस्थितियों में नकारात्मक नहीं होगा, मैं कठिन परिस्थितियों में नेगेटिव नहीं होगा, चाहे उधर हजारों करोड़ों हो, यहां मेरे पास 10 ही हैं, लेकिन यहोवा के नाम से मैं हर एक चीज के ऊपर ओवरकम हो जाऊंगा, हर परिस्थिति के ऊपर मैं दृढ़ बनता चला जाऊंगा। कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। दाऊद ने अपने मस्तिष्क की रखवाली कैसे करी? वो कठिन परिस्थितियों में नकारात्मक नहीं हुआ, वो कठिन परिस्थितियों में नेगेटिव नहीं हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखा रहा है? सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करें, क्योंकि जीवन की असली उत्तम महत्वपूर्ण बातें इसी मस्तिष्क में पाई जाती है। तो जब मैं और आप कठिन परिस्थितियों में पाई जाते हैं, सबसे पहले किसकी रखवाली करेंगे? अपने मस्तिष्क। बोलिए किसकी रखवाली करेंगे? जिस व्यक्ति का दिमाग मजबूत है वही मजबूत गढ़ में जा सकता है। यहोवा का स्थान मेरे लिए मजबूत गढ़ ठहरा है। बोलिए हालेलुया। मैं उसके दृढ़ गढ़ में शरण पाऊंगा। यहोवा का स्थान मेरे लिए दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं उसकी जगह में पनाह पाऊंगा।
दाऊद भजन संहिता में कई जगह लिखते हैं, जैसे 91 में, यहोवा का गढ़ मेरे लिए दृढ़ स्थान ठहरा है, शरणार्थी हूं मैं वहां जाके, मैं उस जगह जाके शरण पाऊंगा। दाऊद पहली बार नहीं थे। अधिकांश लोग जब कठिनाइयों को आके देखते हैं तो विपरीत दिशाओं में भागने लगते हैं, अलग अलग तरह की हेल्प, सहायता की गुहार लगाने लगते हैं। लेकिन धन्य है वो लोग जो कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले अपने दिमाग को परमेश्वर के नियंत्रण में लाते हैं। बोले हालेलुया। अपने दिमाग की चौकसी और रखवाली करते हैं। डीजीएस दिनकरण जी, जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था जवान, और शत्रु उनके दिमाग और उनकी चीजों को अपसेट करना चाहता था। शत्रु उनके दिमाग और उस दिमाग के अंदर की सोच से खेल रहा था। बहुत दिन तक रोते रहे वो, बहुत दिन तक रोते रहे। और तब उन्होंने बताया कि एक दिन परमेश्वर ने मुझको बोला इस प्रकार से, क्या तू मेरी सेवा को छोड़ देगा? मैंने शैतान को बोला है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तब डीजीएस दिनकरण जी बोलते हैं, उस दिन मुझे बहुत साहस मिला और मैं बोला, नहीं प्रभु, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल एक अच्छे, स्वस्थ, मजबूत दिमाग से होती है। और इस मजबूत दिमाग को कौन सी ऐसी चीज है जो मजबूत बनाती है? ये भी तो प्रश्न उठता है। दाऊद को कौन सी ऐसी बातें थी या कौन सी ऐसी वजह थी जो दृढ़गढ़ में जाने के लिए मजबूर करती थी या वहां जाने के लिए उत्साहित करती थी? उसका दिमाग। आखिर दिमाग में ऐसा है क्या? मजबूत दिमाग को क्या चीज मजबूत बनाती है, या फिर एक दिमाग को क्या चीज मजबूत बनाती है? तब दाऊद जी बोलते हैं भजन संहिता 119 9 और 10 पद में, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों में दाऊद भाग नहीं रहे, कठिन परिस्थितियों में दाऊद पीछे नहीं हट रहे। 9वें पद में बोलते हैं, एक जवान अपने जवानी की या अपने जीवन की कैसे रखवाली कर सकता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 3 वचन में, मैंने जो तुमसे वचन बोले हैं उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। कौन बोलता है? ये यीशु मसीह बोलते हैं। 7वां वचन में यीशु मसीह ने बोला है, यूहन्ना 15 का 7 में यीशु मसीह ने बोला है, अगर तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलीसिया मिलके बोले आमीन। वचन ही वो एक ऐसा हथियार है जो किसी भी दिमाग को मजबूत बनाता है। बोलिए आमीन। दाऊद को पता लगा कठिन परिस्थितियों में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड की चौकसी करी। जैसे ही पता लगा कि शत्रु आ रहा है उन्हें मारने, चारों तरफ से घेरा है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम करा? स्थिर दिमाग, मजबूत दिमाग। इस दिमाग के अंदर ऐसा क्या है जिसकी हमें रखवाली करनी है? बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत उसमें पाया जाता है। उस दिमाग के अंदर है क्या? तब बाइबल भजन संहिता 139 के अगले वचनों में बताती है, जो हमने भी 139 का पढ़ा था, 1 और 2 वचन वहां लिखा हुआ है, तू दूर ही से मेरे विचारों को क्या करता है? दिमाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? बोले दिमाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक विचार ही है जो आपको उठा सकते हैं और एक विचार नेगेटिव है जो आपको गिरा सकते हैं। आपके जीवन में कैसे विचार चलते हैं? आप किन विचारों से घिरे हुए हैं? अगर आप गलत लोगों की, नेगेटिव, नकारात्मक लोगों की संगति में बैठ जाएंगे तो विचार आपको गिराने के लिए काफी है। कई लोग आजकल बड़ा मीडिया का सहारा लेके न्यूज चैनल्स देखते हैं। मैं हंस रहा हूं इसलिए क्योंकि न्यूज चैनल पे कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जो ब्रेकिंग ना हो। हर न्यूज चैनल ये क्लेम कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, अभी देखिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चाइना हमला करने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान ऐसा हो गया, श्रीलंका ने ये कह दिया, मोदी साहब ने ये कह दिया। ब्रेकिंग न्यूज, हर क्षण लोगों का बीपी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास गुड न्यूज है। संसार के पास न्यूज पाई जाती है केवल एक समाचार, और जब वो नकारात्मक समाचार सुनते हैं, उस समाचार को सुनने के द्वारा उनके शरीर की भाषा और शरीर की लैंग्वेज चेंज होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि उसमें से निकलने वाले वचन उन्होंने कहां रख लिए? अपने मस्तिष्क में। एक मजबूत दिमाग को कौन सी चीज या कथन या सेंटेंस मजबूत बनाते हैं? वो है परमेश्वर का वचन। मैंने तेरे वचन को, भजन संहिता 119 का 9 और 10 में लिखा है, 10 में,
मैंने तेरे वचन को कहां रख छोड़ा है? इस वचन को कहां रखना है? हृदय में, माइंड में स्टोर करना। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। किस लिए? ताकि तेरे विरुद्ध वचन हमें पाप करने से सुरक्षा प्रदान करता है। वो हमें पाप की ओर आगे नहीं बढ़ाएगा, वरन एक प्रोटेक्शन और एक सुरक्षा, एक बाड़ा बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वचन हमें मजबूती देता है, वचन हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 15:3 में, मैंने जो तुम्हें वचन बोले हैं उस वचन से तुम क्या हो गए हो? शुद्ध हो गए। तो वचन ना केवल हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है, लेकिन वचन हमें शुद्ध भी करता है, जो यीशु ने बोला है। और यही वचन यूहन्ना 15:7 में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे वचनों में बने रहते हो तो तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए। वचन सारी चीजों को संभव करता है। बोलिए, वचन सब कुछ संभव करता है। यीशु के वचन में सब कुछ संभव है। हालेलुया। दाऊद ने कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल कैसे करी? सबसे पहले अपने मस्तिष्क को उसने संभाला, क्योंकि वो जानता था इस मस्तिष्क के अंदर जीवन पाया जाता है। आपके और मेरे दिमाग से आज्ञाएं निकलती हैं। आज सुबह आप कलीसिया में आए, चर्च में आए, आपके दिमाग ने आपको प्रोत्साहित करा और पवित्र आत्मा ने आपको प्रेरणा दी। पवित्र आत्मा ही है जो अच्छे विचारों को आपके दिमागों में डालते हैं। जल्दी उठना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। एक व्यक्ति जो है दृढ़ गढ़ में कैसे जा सकता है? दृढ़ गढ़ में, मजबूत गढ़ में जाने के लिए मजबूत दिमाग का होना बहुत जरूरी है। एक दिमाग को कौन सी चीजें मजबूत बनाती हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ही केवल एकमात्र सहारा, जरिया है जो एक मस्तिष्क को बिल्डअप करता है, मजबूत बनाता है। बोलिए, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन। मुझे यीशु का वचन मजबूत बनाता है। मुझे यीशु का वचन मजबूत। मुझे, मेरे दिमाग को यीशु का वचन मजबूत बनाता है। यीशु का वचन मजबूत। मैं ना गिरूंगा, मैं ना हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं शुद्ध हो चुका हूँ। वचन मुझे रक्षा देता है। वचन मुझे नया करता है। वचन मेरी ढाल है। वचन मेरी ताकत है। और वचन ही यीशु है। बाइबल में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और जो कुछ उत्पन्न हुआ किसके द्वारा हुआ? उसी वचन, और वचन यीशु मसीह। जब एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और चीज को आने की अनुमति नहीं देता, वो दिन प्रतिदिन एक अच्छे, स्वस्थ और मजबूत दिमाग के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। आप कितने मजबूत हो अपने शरीर के अंदर, पता चलता है इससे कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। हालेलुया। और वो और बताएगा कि आपके दिमाग के अंदर क्या विचार चलते हैं। भजन संहिता 1 में बिल्कुल बहुत स्पष्टीकरण से लिखा हुआ, धन्य है पुरुष जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है। वचन, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और मूर्ख लोग ज्ञानवान हो जाते। अगर किसी को लगता है कि वो अपने दिमाग में के अंदर कमजोर पाया जाता है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू कर दे, प्रभु उसे बुद्धि देना चालू कर देंगे। याकूब 1:5 में लिखा है, जिस किसी को बुद्धि की कमी घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो हर एक को बिना पक्षपात किए वो बुद्धि दे देता है। हालेलुया। बुद्धि का मूल स्रोत उसके पास है। बुद्धि उसके अंदर से निकलती है, बुद्धि उसके अंदर से हमारे पास आती है। और जब कोई व्यक्ति यह मत्ती 7 के अनुसार कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और ढूंढो तो तुम क्या करोगे? हालेलुया। वचन ही एकमात्र सहारा है, जरिया है, तरीका है जिससे किसी व्यक्ति के दिमाग को मजबूत बनाया जा सकता है। आज कठिन परिस्थितियों में 2 बातें मैंने आपको बताई हैं कैसे आप अपनी रखवाली चौकसी करेंगे। जब सेवकाई के दौर बहुत ही हाई बढ़ते चले जा रहे हैं, परसिक्यूशन बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, हो सकता है कि शायद कनाडा के बाद भारतवर्ष का भी नंबर किसी जगह लगे, बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। आज मैं देखता हूं जब लोग अपनी नौकरियों को खोते हैं, बहुत दुखित होते चले जा रहे हैं। आर्थिक तंगी आ रही है, स्टडी नहीं हो पा रही है, पैसे की वजह से उनके जीवन में बहुत कमी आ रही है, बहुत
उनके घर के में जो चलाने वाला था उनका पिता, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो काफी समय से घर के रखरखाव को नहीं कर पा रहा है। बहुत ज्यादा उन कठिन परिस्थितियों में एक ही चीज आपको संभालेगी, मजबूत दिमाग। मजबूत दिमाग कैसे बन सकता है? मजबूत वचन, प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहली चीज, गार्ड योर माइंड। अपने मस्तिष्क की चौकसी करें। आज परमेश्वर का वचन हम सबके लिए जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं आ रहा है, जितनों के पास ये वीडियो जाएगा, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, कठिन परिस्थितियों में आप अपने मस्तिष्क की चौकसी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये सवाल आपके सामने भी आएगा। केवल एकमात्र प्रभु यीशु का ही वचन है जो कठिन परिस्थितियों में हमें दृढ़ करता है, हमें दिलासा देता है, हमें सामर्थ्य देता है। कठिन परिस्थिति याईर नाम के एक व्यक्ति के जीवन में आई थी। बताइए क्या आया था? याईर नाम जो बाइबल में है, उसकी जवान बेटी 12 साल की, उसकी डेथ हो गई थी। देखिए, कठिन परिस्थिति में उसका दिमाग किसकी ओर लगा था? कहां भागा वो? किसी पॉलिटिकल नेता के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास कि चलो हम ओझा तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति के पास निकल जाएं। बाइबल जवाब देती है, जब कठिन परिस्थिति आई, उसके दिमाग एक ही जगह लगा हुआ था, उसकी सोच एक ही जगह लगी हुई। किसकी? यीशु। और उसकी सोच, उसका दिमाग उसे यीशु के पास लेके गया। और जब कठिन परिस्थितियां आई और उसने जाके बताया और लोगों ने बोला तेरी बेटी अब तो मर गई है, गुरु को कष्ट ना दे, यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, केवल विश्वास कर, औरों की बातों को मत सुन, सब कुछ सुनना बंद कर, केवल विश्वास। और जैसे ही ये उसके पास वचन आया, वो तुरंत यीशु को लेके अपने घर चला गया। और यीशु ने घर जाके बोला, बेटी मरी नहीं, सोई है, और उसे जीवित कर दिया। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, आपके दिमाग को मजबूत करेगी? यीशु का वचन। यीशु ने याईर नाम के व्यक्ति को वचन बोले और वैसे ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें प्रोटेक्शन देता है, शुद्धिकरण देता है। आज किसी के भी जीवन में कोई भी कठिन परिस्थितियां आ रही हो, दाऊद के जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति का समय था जब उसको और उसके राज्य को नाश करने के लिए सेना आ रही थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में उसने एक काम किया, वो दृढ़ गढ़ में गया, गढ़ के अंदर चला गया। हम गढ़ के ऊपर बाद में देखेंगे, लेकिन हमने आज देखा है इस दृढ़ गढ़ में, स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने वाला व्यक्ति कौन होता है? उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क की, दिमाग की चौकसी करी। कौन सा वो व्यक्ति है जो उस दृढ़ गढ़ में जा सकता है? वो व्यक्ति वो है जिसके मन के अंदर परमेश्वर के वचन पाए जाते हैं। और यही चीजें आपको परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उत्साहित करेंगे। आज दो बातें हमने बड़े ध्यान से देखी हैं। जिसका दिमाग परमेश्वर में मजबूत नहीं है, वो परमेश्वर के मजबूत गढ़ में नहीं जाने पाएगा। इसका मतलब है मजबूत दिमाग मजबूत गढ़ में ही ले जा सकता है। एक मजबूत दिमाग मजबूत दृढ़ गढ़ में बैठ सकता है, इसके अलावा कोई वहां नहीं ठहर सकता। आज मेरे और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, मैं यहोवा मनों को जांचता और जानता हूं। आई एग्जामिन द माइंड। मैं मन की जांच पड़ताल कर रहा हूं। आई सर्च हार्ट। मैं लोगों के हृदय को जांच रहा हूं। आप अपनी देखभाल कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत करके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे सारे, ताकि हर एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में मजबूत दिमाग मिले। मजबूत दिमाग परमेश्वर के वचन से ही बन सकता है और किसी चीजों से नहीं। कभी भी आपका दिमाग फिल्म देख के, संसार की न्यूज सुन के या इधर उधर की बातों पर मन लगा के दिमाग मजबूत नहीं होता। दिमाग एक ही तरह से मजबूत होता है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाने से, उसके वचन को अपने अंदर रखने से। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपका बेटा होने के नाते सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है कौन आपकी उपस्थिति में जा सकता है। वही जिसके अंदर मजबूत दिमाग, और उस मजबूत दिमाग के अंदर मजबूत थिंकिंग है, वो मजबूत एक गढ़ में बैठ सकता है और ठहर सकता है। प्रभु आप दया करें। मैं सारा आदर मान आपको देता हूँ। आपके बच्चों को लहू के बारे में ढांकता हूँ। इतना एक सुंदर समय दिया आपने हमें सीखने का, इन सब पे आपकी आशीष हो। जितने लोगों ने सीखा,
सुना और समझा है, ये हर एक गलत परिस्थितियों से, खराब परिस्थितियों से छूट जाए, छुटकारा पाए और आपकी राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो सके। इनके मन के अंदर के पापों को, श्रापों को आप निकाल दें और ये आप में दृढ़ हो जाए। सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपको शांति दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जय मसीह।